नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और उसके बाद हिंदुओं में जिस तरह से उत्साह का माहौल हुआ, पूरे देश ने दीपावली मनाई, लेकिन इस देश के कुछ कट्टरपंथियों को यह सहन नहीं हो रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो आपको बता दें सैफुल्ला रहमानी हैं, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुले तौर पर कहा कि जिस तरह से राम मंदिर में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और ज्ञानवापी में नारे हो रहे हैं और पूजा हो रही है, इससे हमें बहुत धक्का लगा है। वो ये कह रहे हैं कि इस देश की जो न्यायपालिका है, हमारा भरोसा उससे उठ गया है। हमारा भरोसा था, लेकिन जिस तरह का राम जन्मभूमि का फैसला आया, उसके बाद ज्ञानवापी मामले में जिस तरह से हिंदू पक्षकारों को पूजा की अनुमति मिली बिना हमारा पक्ष सुने, यह बहुत गलत हुआ है और इससे हमें झटका लगा है। यह रहमानी साहब यह भी कह गए कि अगर मुगलों ने यहां मंदिर तोड़े होते और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का उनका मंसूबा होता, विचारधारा होती, तो भारत के अंदर एक भी मंदिर नहीं होता। ये जो रहमानी हैं, ये सैफुल्ला रहमानी, ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो बाहरी आक्रमणकारी मुगल आए थे, जो औरंगजेब आए थे, जो बाबर आए थे, वो कह रहे हैं कि वो हमें गलत पढ़ाया गया। वो आक्रमणकारी थे, उन्होंने मंदिर तोड़े। वो कह रहे हैं ये जो इतिहास है, ये तो अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने के लिए लिखा गया है। बड़ा गजब की दलील है, बड़ा गजब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अयोध्या का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि वहां नीचे मंदिर था, जहां मस्जिद तोड़कर ये बनाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये झूठ बोल रहे हैं और कुछ चैनल इस झूठ को परोस रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि जो सच है वो जनता तक नहीं पहुंचाया जा रहा ठीक से। फिर ये जो रहमानी साहब हैं, इनसे जिस तरह का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे सैफुल्ला रहमानी का असल में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फिर मकसद क्या है। अभी आप देखेंगे कुछ दिनों पहले आईएसआईएस नाम का जो आतंकी संगठन है, उसने खुलेआम धमकी दी है कि आपने हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया, हम इसका बदला लेंगे। अगर आप जिसको ट्विटर पहले बोलते थे, आज वो एक्स हो गया है, अगर एक्स पोस्ट पर जाएंगे, कई सारे ऐसे वहां अकाउंट हैं जिनसे डेली एक पोस्ट लगातार की जा रही है, जिसमें मोहम्मद जुबैर नाम का अपने आप को फैक्ट चेकर और पत्रकार कहने वाला व्यक्ति भी है। लगातार डेली आप देखिए वो पोस्ट कर रहा है, हमारी बाबरी को शहीद कर दिया गया। इसी तरह के शब्द उवैसी बोलते हैं, असदुद्दीन उवैसी। यानी एक सोची समझी रणनीति के तहत लोगों को भड़काने के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाया जा रहा है। देश की बदनामी की जा रही है, दुनिया में यह बताने की कोशिश हो रही है कि भारत के अंदर तो मुसलमानों की कोई बात सुनी नहीं रहा है। मुझे तो ताज्जुब इस बात पे है कि जो इकोसिस्टम है, यह देश विरोधी इकोसिस्टम पूरी तगड़ा एक तरह से काम कर रहा है। जैसा मैंने एक्स पोस्ट की बात की, लगातार प्रतिदिन उस पर पोस्ट डल रही है। पिछले कुछ दिनों मैंने देखा जुबैर ने एक पोस्ट डाली, उसको फिर रीपोस्ट लाखों लोगों ने कर दिया। देश का पहला आतंकवादी था नाथूराम गोडसे, 30 जनवरी को गांधी हत्या हुई, उसके बारे में सारे में लिख रहे हैं। इस तरह का एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? ये बताने के लिए कि अगर इस देश में कोई पहला आतंकवादी था, वो तो हिंदू था। मैंने उसको काउंटर सवाल भी पूछा है, लेकिन उस बात का कोई रेस्पॉन्स नहीं है। बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े लोग और ये सरकार सोई पड़ी है। कोई लोगों को, देश को भड़काने के लिए इस तरह की पोस्ट लिख रहा है सोशल मीडिया पर और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि जिस दिन कार्रवाई करने के लिए सरकार इनको पकड़कर एफआईआर कोई दर्ज करा भी देगा राष्ट्रभक्त लोग, तो हमारा कानून ऐसा है, कहेंगे साहब आर्टिकल 19 कहता है बोलने की, लिखने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी में हम कह रहे हैं
हमारी मस्जिद शहीद हो गई तो इसमें क्या दिक्कत है? तब फिर हर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या इस तरह का सवाल उठाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर सवाल इस तरह उठाया जा सकता, फिर जिन लोगों के ऊपर कोर्ट की अवमानना के केस होते हैं, अब तक हुए हैं, वो क्यों हुए हैं? फिर बड़ा सवाल है। कुछ लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग देश में बवाल कराना चाहते हैं, और ये जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है उसमें वो ये भी बोल जा रहे हैं कि हमने तो देश की आजादी में इस देश के मुसलमानों ने भी भाग लिया था। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं सैफुल्लाह रहमानी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को ये बताना चाहते हैं और देश को ये बताना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं कि साहब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी बगैर मर्जी के अयोध्या में राम मंदिर बना दिया गया, हमारी मस्जिद शहीद कर दी, ज्ञानवापी में पूजा शुरू कर दी गई, मथुरा में भी ऐसा ही कर दिया जाएगा, क्योंकि न्यायालय हमारी नहीं सुन रहा है, हमारा तो विश्वास उठ गया है, सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा है। साफ साफ कह रहे हैं वो। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने भी देश की आजादी में भाग लिया था, हमने भी सहयोग किया था। ये जो रहमानी साहब हैं, इनको कैसे ये बात भूल गए कि 1947 में इन्हीं शब्दों को बोलकर जिन्ना ने एक अलग देश मांग लिया। 1947 में जब भारत के टुकड़े हुए तब क्या दलील दी थी? सेम यही तो बोला था कि भैया हम तो जो है मुसलमानों ने देश की आजादी में भाग लिया है तो हमें इसकी हिस्सेदारी चाहिए, मेहनताना चाहिए। और मेहनताने के रूप में कुछ लोगों ने अलग पाकिस्तान मांगा, पाकिस्तान दिया, पाकिस्तान बना, हिस्सा कटा, तो आपने तो मेहनताना ले लिया। फिर आप यहां रुके, ये आपकी प्लानिंग थी, आपके दिमाग में षड्यंत्र था। भारत से प्यार नहीं था, अगर भारत और भारतीयों से प्यार होता तो आप इस तरह की जुबान करते ही नहीं कि बाहरी आक्रमणकारियों को आप ये कह रहे हो कि आक्रमणकारी अगर मंदिर तोड़ने पे आते तो भारत में एक भी मंदिर नहीं बचता। ये जो सैफुल्लाह रहमानी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं और इन्हें बताना भी चाहता हूं कि क्या जो इतिहासकार हैं, जो अंग्रेज हैं, उन्होंने झूठ लिखा है? हमारा जो इतिहास है, हमारा जो साक्ष्य है, एएसआई है, वो जो साक्ष्य दिखा रहा है कि अयोध्या में भव्य राम जी का मंदिर था, जिसको तोड़कर बाद में बाबर का जो सिपह सलार आया था उसने इस मस्जिद का निर्माण कराया। सवाल यह है कि ये बाहरी आक्रमणकारियों की तारीफ के पुल क्यों बांध रहे हैं? इनका रिश्ता किससे है? ये कह रहे हैं साहब हम तो आपस में हिंदू मुस्लिम मिलकर के रहना चाहते थे और अंग्रेजों ने हमें लड़ाने के लिए ऐसा कर दिया है, इतिहास गलत लिख दिया साहब कि बाहरी आक्रमणकारी कोई आए, कोई मंदिर तोड़ दिया। और ये एक दलील दे रहे हैं, बड़ी पेचीदगी देखिए, कहते हैं एक भी मंदिर फिर कैसे बचे हैं? तो भाई इतिहास पढ़ें तो जाने कि जो मुगल आक्रमणकारी आए थे, वो जो लुटेरे आए थे, वो साउथ में नहीं गए, वहां नहीं पहुंच पाए। वो जिस रास्ते से एंटर किए, जिन जिन राज्यों में भारत के जिस भूभाग में वो गए, वहां उन्होंने हत्याएं की, वहां उन्होंने बलात्कार किए, वहां उन्होंने लूट की और वहां के मंदिर ध्वस्त भी किए। हां, आपका एक सवाल है कि सारे मंदिर फिर कैसे बचे हैं? स्पेशली उन मुगल आक्रमणकारियों ने खास तौर पर ऐसे मंदिरों को चुना जो संपूर्ण हिंदू समाज के आस्था के शक्ति केंद्र थे। भाई अगर एक आक्रमणकारी आ रहा है, घुड़सवारी पर आ रहा है, घोड़ों पर दौड़ता मारता लड़ाई करता हुआ, अब उसमें जो है वो ये सोचकर, अगर मैंने जैसे पहले भी कहा है कि वो गांव के, गली के, मोहल्ले के सारे मंदिरों को तोड़ने में लगेगा, तो पहली बात तो ये कि जब मुगल आए हैं उनके समय में इस देश के अंदर कितने मंदिर थे जो हमारी आस्था के केंद्र है, जो बड़े मंदिर थे? कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि और शंकर जी की नगरी यानी काशी। और वो इस बात को जानते थे कि ये जो 3 स्थान हैं, यहां पूरे भारत का हिंदू जुड़ता है, और इसलिए उन्होंने वहां नई मस्जिद नहीं बनाई। प्रमाण है
कि मंदिरों को ऊपर से तोड़ा और मस्जिद की शेप दी ताकि हिंदू समाज का अपमान किया जा सके, वो ये बताया जा सके आने वाली पीढ़ियों के माध्यम से, देखो हम थे मुगल, हमने तुम्हारे ऊपर 800 साल शासन किया। इस तरह की भाषा ओवैसी बोलते हैं कई बार, हमने कई ऐसे कट्टरपंथियों को सुना है, जो कि झूठ है। 800 साल मुगलों ने हमारे पूरे भारत के भूभाग पर कभी भी शासन नहीं किया, आप भी ये बात जान लें। हां, ये बात अलग है, कभी उन्होंने पंजाब के भाग पर, कभी राजस्थान के भाग पर, कभी जो है उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुछ भाग पर, इस तरह का जगह जगह टुकड़ों में शासन जरूर कुछ कुछ साल के लिए किया है, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष पर कभी मुगल एक साथ 800 साल राज करते रहे, ये कहीं हिस्ट्री में नहीं लिखा। ये हमें झूठ बताया गया ताकि हिंदुओं को अपमानित किया जा सके। और देखिए उनका कारनामा, अभी ज्ञानवापी मस्जिद की जांच होना बाकी है, लेकिन जिस तरह के साक्ष्य आ रहे हैं वो पता लग रहा है कि वहां ज्ञानवापी जो मंदिर है, मस्जिद नहीं है, उसको मस्जिद बताया गया। दूसरा, उसके अंदर एक शिवलिंग है, उसको फव्वारा बता दिया गया। वो कहते हैं साहब वजू खाना है। वजू खाना माने जहां कुल्ला करते हैं, हाथ पैर धोते हैं। मुस्लिम समाज देखिए किस तरह से अपमानित करना चाहता था हिंदुओं को। वो अगर वजू खाने के लिए कोई भी जगह बना सकता था, कुआं बना सकता था, नल लग सकते थे, लेकिन जानते बूझते शिवलिंग पर प्रतिदिन कुल्ला करना, हाथ और पैर धोना, ताकि हिंदू समाज के देवी देवताओं का अपमान करेंगे। क्योंकि हम तो साहब शहंशाह हैं, हमने तो शासन किया है, हम में ताकत है, हम तो इकट्ठे हैं, कांग्रेस हमारी पिछलग्गू है, हमारी वोट के लिए समाजवादी पीछे रहती है हमारे, हम जो चाहे वो करें, मेरी मर्जी। ये जो अहंकार है, अपनी ताकत का गुरूर है, अपनी वोट का गुरूर है, अपनी एकता और दंगा फसाद करने की जो इनकी प्रवृत्ति का गुरूर इनके अंदर है कि हम तो जो चाहे कर सकते हैं, सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये अपमान करने के लिए इसी तरह वजू खाना बनाया गया, प्रमाण मिल रहे हैं। और आज कुछ लोग पैरवी कर रहे हैं कि मुगल आक्रमणकारी तो ऐसे थे ही नहीं, वो तो बड़े भोले थे, यहाँ आए और सब हिंदुओं कहते थे जी नमस्कार हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ऐसा है क्या? अब इसका काउंटर करने के लिए जिस तरह की भाषा बोली जा रही है, ये सीधा सीधा इस देश के मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पे उतारने की एक तैयारी है, जिसको शायद सरकार इस आहट को समझ नहीं रही है। मीडिया और सोशल मीडिया पर सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, वरना वो दूर नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये इन्हीं मुसलमानों को भड़काकर देश में बड़ा दंगा करा सकती हैं। ऐसा मुझे इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आहट दिखाई दे रही है। और हिंदू आंख मूंद कर सोया हुआ है, अरे राम जी का मंदिर बन गया, अब क्या है, सब कुछ कोर्ट ही कर देगी, सब योगी और मोदी तो कर देंगे। हिंदू समाज सोया है, थोड़ा सा जागृत हुआ है तो दूसरे समाज को दिक्कत है, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, इसका भी एनकाउंटर करना बहुत ज़रूरी है। सच जनता तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी है। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब बारी आपकी है। अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और कोशिश करो कि ये वीडियो मोदी और योगी तक पहुंचे, ताकि इस तरह का झूठ फैलाकर षड्यंत्र करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। वंदे मातरम, जय श्री राम।